ओके, चलो को प्राइम नंबर का टाइटल लिख लो एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी। ओके, वैसे आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। स्टार्ट राइटिंग विथ मी। ओके, को प्राइम numbers, co-prime numbers are relatively to prime numbers। इसका मतलब क्या होता है? co-prime numbers are relative to prime numbers, are relatively to prime numbers। co-prime numbers are relatively prime numbers। What does this line mean? Means co-prime numbers are related to prime numbers। मतलब जो भी co-prime number होंगे वो क्या होंगे? वो these all numbers are related to prime numbers, but in reality these numbers are not prime numbers। को प्राइम नंबर प्राइम नंबर के रिलेटेड है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष, हाउ आई एम रिलेटेड टू यू? नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। दीज नंबर्स आर इन पेयर्स ओनली। जैसे कल देखा था हमने, कल देखा है ना, आईज पेयर्स में होते हैं ट्विन नंबर केस में, शूज भी पेयर्स में आते हैं, शूज भी जोड़ी में, स्पेशली टू नंबर्स इन वन सेट और पेयर। मतलब एक पेयर दो नंबर का बनता है। यहाँ पे को प्राइम भी कौन से नंबर होता है? वो एक पेयर होता है। कितने नंबर का पेयर होता है? दो नंबर का एक पेयर। को प्राइम नंबर्स आर इन पेयर्स ऑलवेज। ओके, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑलवेज पेयर्स में ही होते हैं। ओके, वो इकलौता मतलब प्राइम नंबर टू। व्हाट इज टू? टू इज एन प्राइम नंबर। व्हाट इज थ्री? थ्री इज एन प्राइम नंबर। वैसे क्या है? टू एक है, थ्री एक है। दीज आर ऑल सेपरेट नंबर्स। लेकिन को प्राइम में क्या आता है? जोड़ी में नंबर आते हैं। वेन एवर वी आर राइटिंग द नंबर इन अ पेयर, दैट टाइम ओनली दे आर को प्राइम नंबर। ओके, एंड इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगता है HCF। HCF स्टैंड फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। highest common factor। HCF stands for highest common factor। The highest common factor, that is HCF of co-prime numbers। HCF में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट राइट इट डाउन द डेफिनेशन। द HCF of co-prime numbers are always one only। मतलब को प्राइम नंबर का जो HCF होता है, मतलब जो कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज ऑलवेज वन। डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर से रिलेटेड होते हैं। को प्राइम हमेशा किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। पेयर मतलब कौन सा पेयर होता है? दो नंबर का पेयर होता है। मतलब कोई भी दो नंबर्स ले लो, दो नंबर्स का एक पेयर एक सेट आता है को प्राइम में। एंड HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर्स का कौन सा आता है? ऑलवेज वन आता है। अब सब लोगों को तो फैक्टर्स निकालने आते हैं, राइट? सो हेल्प मी विद एग्जाम्पल पार्ट। एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स में क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट में ये मैंने सपोज दे दिया 2,3। ये क्या है? दो नंबर का एक पेयर है। व्हाट इट इज? इट इज अ पेयर ऑफ टू नंबर। ओके, अब 2 एंड 3 में क्या करना है? पहले 2 के फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद 3 के फैक्टर निकालने। अब चलो 2 के फैक्टर्स कौन कौन है बताओ मुझे। यस, 1 and 2। 2। और 3 के फैक्टर कौन से है? 1 and 3। यस, करेक्ट, 1 1 and एंड 3। 3। अब मुझे ये बता दो, इन दोनों फैक्टर की लिस्ट में कौन सा नंबर कॉमन है? विच नंबर इज कॉमन? 1। 1। या यू आर करेक्ट, 1 इज कॉमन। ये आपको दो 1 दिख रहा है दोनों फैक्टर्स में। विच नंबर इज कॉमन? 1 इज अ कॉमन फैक्टर। You have to write it down। 1 is a common factor। What 1 it is? 1 क्या है? ये common factor है। So that's why जब भी हमें किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के पेयर में ओनली वन कॉमन फैक्टर मिलता है, वन ही कॉमन मिलता है, दैट टाइम वो क्या कहते हैं? उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज 1 इज कॉमन। ओके, जब भी ये वन नंबर कॉमन होगा किसी भी दो फैक्टर में, मतलब किसी भी दो नंबर के फैक्टर्स में, तभी वो नंबर क्या होता है? इट इज एन को प्राइम नंबर। अगर कॉमन में 1 के अलावा 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, देन इट इज नॉट एन को प्राइम नंबर। ओके,
मैम 1 तो सारे टेबल में आएगा फिर। या अभी आपको दूसरा जब एग्जाम्पल देंगे ना तब आपको समझ में आएगा। 1 के अलावा जो दूसरे कॉमन फैक्टर होते हैं ना उत्कर्ष, अगर वो Yes, ma'am. कॉमन आए तो फिर वो कोप्राइम नंबर नहीं होता। जब सिर्फ मैम तो 1 ही कॉमन आता है, 1 होना चाहिए। सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर 2 कॉमन आया, दोनों में 3 कॉमन आया, 4 कॉमन आया, तो फिर वो क्या होगा, वो कोप्राइम नहीं होगा। आपने डेफिनेशन लिखी है ना, डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, ओनली 1। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी पे पूरा कोप्राइम सिस्टम होता है। कोप्राइम नंबर कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। अगर 1 आया देन ओनली दैट नंबर इज अ कोप्राइम नंबर सेट। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया देन इट इज नॉट एन कोप्राइम। ये पहला एग्जाम्पल लिख के हो गया सबका। 2,4 मीन्स यू हैव टू चेक द फैक्टर्स ऑफ 2 and 4। ओके, अब 2 के फैक्टर्स मुझे बता दो जल्दी से। 1 and 2। 1 and 2, 1, 2 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 2। अब 4 के फैक्टर क्या आएंगे जरा बता दो अगेन। 1 to 4 राइट, 1 to 4 आया। अब मुझे ये बता दो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। 1 इज कॉमन इन बोथ। यस, 2 क्या आ रहा है, यस क्या आ रहा है, 1 and 2, 1 and 2 बोथ आर कॉमन राइट। अब 1 and 2 कॉमन फैक्टर्स आते हैं। कॉमन फैक्टर की लिस्ट में किसके नंबर आए, कॉमन फैक्टर की लिस्ट में 2 नंबर आए। वी आर गेटिंग 1 and 2। अब अगर आपको 2 नंबर जब भी 2, 3 मिलेंगे ना कॉमन फैक्टर, दैट टाइम आपको क्या करना है, नीचे लिस्टेड डाउन करना है। 1 इज कॉमन एंड 2 इज कॉमन। अब इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, मुझे बताओ कौन सा नंबर हाइयर है। 2 right, means 2 is greater than 1, so that's why highest common factor कौन सा आया आपका, HCF is 2। why, because जो ये 1 2 1 2 4 what are this, these are the factor। ये हमने क्या फाइंड किया है, ये हमने फैक्टर फाइंड किए राइट। ये फैक्टर्स ही है ना, आपने मुझे ये 2 and 4 के फैक्टर ही बताए राइट। मल्टीपल बताया क्या कुछ, किसी ने टेबल्स बताया क्या कुछ, नहीं राइट। 2 और 4 के क्या बताया आप सब लोगों ने मुझे, फैक्टर्स। तो दैट्स वाई हमने क्या निकाला, फैक्टर्स जो निकाले हमने, उन फैक्टर्स के बीच में कौन कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं। तो फिर दोनों फैक्टर्स में कौन सा नंबर कॉमन मिला आपको, एक 1 नंबर कॉमन मिला और दूसरा नंबर कौन सा कॉमन मिला, 2। दैट्स हाउ 1 and 2 जब आप दोनों को कॉमन मिला तब 2 नंबर मिलते हैं, तब दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपेयर करना है कौन सा नंबर हाइयर है। जब आपको मिला हायर नंबर, दैट नंबर इज हाईएस्ट, सो दैट्स हाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा। अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है कॉमन में, तो फिर दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 and 2 कॉमन मिल रहा है, दैट्स वाई 1 and 2 में कंपेयर होगा। 1 and 2 में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है, दैट नंबर विल बी योर HCF। यस 2, दैट्स हाउ 2 इज HCF। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू ऑल। HCF कैसे निकालना है, यस अगेन LCF भी एक टर्म होती है हमारे पास। LCF का फुल फॉर्म ये होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेके ले लो कहीं पे, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, स्मॉलर नंबर। जब भी आपको 2 कॉमन फैक्टर मिलेंगे तब दोनों में से एक हाइयर होगा एक लोअर होगा। तो फिर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा मिला आपको, कॉमन फैक्टर यू गेट हियर 2। और 2 अगर हाइयर है तो फिर छोटा कौन है, राइट। तो फिर LCF क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। इज इट राइट, इज इट करेक्ट, यस यस। अब मुझे ये बता दो इसके कितने फैक्टर मिले, 2 फैक्टर मिले, एंड इन दैट 2 फैक्टर विच वन इज कॉमन, 1 and 2। मतलब ये इट इज अ कोप्राइम नंबर और व्हाट, ओके। वाई इज कोप्राइम नंबर, अगर ये कोप्राइम नहीं है तो फिर ये कोप्राइम क्यों नहीं है, मैम क्योंकि यस वाई, बिकॉज वी आर गेटिंग 2 कॉमन नंबर्स हियर। और हमारे कितने कॉमन निकलने चाहिए, सिर्फ 1। और जो 1 नंबर निकलना चाहिए वो भी ऑलवेज फिक्स रहता है। जो एक नंबर हमें पूछा गया है दैट इज ऑलवेज 1, सिर्फ 1 ही निकलना चाहिए कॉमन। अगर 1 के अलावा 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, एनी ऑफ द नंबर, देन वो क्या होता है, इट इज नॉट एन कोप्राइम। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। सो दैट्स हाउ 2 and 4 की जो भी पेयर निकली हमारी, इट्स नॉट एन कोप्राइम नंबर, इट्स नॉट अ कोप्राइम नंबर, इट्स नॉट एन कोप्राइम नंबर। ओके, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको।
यस। समझ में आया? इट्स ओके। तो फिर चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख के ले लो, दैट इज ऑफ रूल सेगमेंट। यहाँ पे क्या आएंगे? रूल्स आएंगे। रूल्स ऑफ कोप्राइम, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि रूल्स ऑफ कोप्राइम नंबर। ओके, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख के ले लो। अगर कोई नॉइज में बैठ रहा है तो म्यूट कर लो अपने आप को, क्लास को डिस्टर्ब मत। HCF रूल, द HCF रूल। अब HCF का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भूलना नहीं है। HCF और LCF का फुल फॉर्म। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल क्या है? These two numbers are co-prime। इफ दो नंबर अगर co-prime है, then the highest common factor which is HCF is नहीं, यहाँ पे should always be 1, और HCF should always be what? 1। तो फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, if co-primes are, if co-prime numbers are A and B, suppose A and B क्या है? These are the co-prime numbers, then HCF of A and B, मतलब A कॉमा B का HCF क्या आना चाहिए? 1। then only A and B are co-prime numbers। ओके, समझ में आया अब कि HCF रूल क्या है? व्हाट इज कि दो co-prime नंबर कब होते हैं? जब उसका HCF 1 आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर ऑफ पेयर का 1 आया, देन ओनली दैट नंबर इज co-prime नंबर। और यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी लिखी है? इफ A and B are co-prime, then HCF of A and B should always be 1, that is HCF of A and B is equal to 1। then only A and B are co-prime numbers। लिख के हुआ ये? बहुत कुछ करना है हमें आज। ओके, को-प्राइम आज पूरा खत्म होना चाहिए। 3 का एग्जांपल ले लो। ओके, 2 के कॉमन फैक्टर कितने आते हैं? 1 2 आता है। 3 के कॉमन फैक्टर कितने आते हैं? 1 and 3 आता है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 मिल रहा है आपको कॉमन, राइट? सो 1 इज द कॉमन फैक्टर हियर। क्या है? 1 कॉमन फैक्टर है। 1 ही है ना? 1 के अलावा कुछ और दिख रहा है आपको कॉमन में? नो, राइट? So that's how 1 is only common. That's why 2 and 3 क्या है? What is 2 and 3? These are the co-prime numbers. लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल इज ऑफ नो शेयरिंग। मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना है सब लोगों ने। नो शेयरिंग हियर, एवरीवन राइट इट डाउन। नो शेयरिंग, नो शेयरिंग रूल्स मीन नॉट शेयर, दे डू नॉट शेयर any other numbers। Okay, they do not share any other number except 1। मतलब यहाँ पे शेयरिंग केयरिंग वाला रूल नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या शेयर होता है? ओनली 1 ही शेयर होता है। आप सब लोगों ने एग्जाम्पल में फैक्टर्स के देखा ना, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा था? ओनली 1। जब भी 1 कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, दो फैक्टर्स के बीच में, देन ओनली दैट नंबर इज को-प्राइम। अगर कोई और दूसरा नंबर शेयर हो रहा है कॉमन में, देन दैट इज नॉट एन को-प्राइम। ये आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब थर्ड रूल ये है, they don't, third rule, it is that part, they don't have to be prime। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जो टू प्राइम नंबर होते हैं वो हर बार प्राइम नंबर ही हो। इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल नंबर in the pair do not need to be a prime number। ओके, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है?
मतलब एवरी को प्राइम नंबर, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्राइम नंबर ही हो। कुछ कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। लेकिन हर बार इट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट दैट एवरी टाइम प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर हो। मैंने पहले भी सेंटेंस आपको लिख के दिया है, राइट? को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स आर रिलेटेड, but they are not the co-prime numbers. Prime numbers are not co-prime numbers. They are only related to co-prime numbers. उसी हिसाब से ये भी थर्ड रूल है। एंड फोर्थ रूल लिख के ले लो, दिस इज द लास्ट रूल, दैट composite numbers can also be composite number can also be the co-prime number. ओके, जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो भी को-प्राइम नंबर हो सकते हैं। द कंपोजिट नंबर कैन आल्सो बी द को-प्राइम नंबर। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हर बार प्राइम नंबर ही कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर ही को-प्राइम नंबर हो। इट इज नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर ही को-प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर ही को-प्राइम नंबर हो। को-प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है। ओके, इट मे बी even number, it may be composite number, it may be any of the consecutive numbers. Okay, when you're done with this part, just let me know. याद है मैम क्या? तेरी को किसका नहीं हुआ? मेरा नाम है कि नहीं? मेरा ओके, किस पर? यस, या ये देखो, इज दिस पार्ट। अब फिर से सेम लिंक पे क्या करना है? ऐड होना है। फिर से सेम लिंक पे जाके ऐड होना है इसी मीटिंग में। ओके, सेकेंड हाफ में आगे की रूल्स देखेंगे, अभी इसी वक्त ऐड हो जाओ।